हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मेनिंजाइटिस के बारे में। मेनिंजाइटिस क्या है? इट इज अ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। नर्वस सिस्टम की ये प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के अंडर आती है और ये प्रॉब्लम छोटे बच्चों में भी हो सकती है और बड़ों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। मेनिंजाइटिस मतलब आधा वर्ड देखो मेनिंजस से रिलेटेड है और आधा वर्ड जो है आइटिस मींस इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन। तो यहाँ पे सूजन किस जगह की सूजन है? ब्रेन की जो आउटर लेयर्स होती हैं, ब्रेन की आउटर लेयर्स एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर लेयर्स होती है उनको बोलते हैं हम मेनिंजस। अगर उन आउटर लेयर की इंफेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन हो जाए तो कौन सी बीमारी होती है? मेनिंजाइटिस। तो इसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है? इट इज डिफाइंड एज तो इसकी डेफिनेशन आपने क्या लिखनी है? इट इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस। आइटिस वर्ड इज रिलेटेड टू इन्फ्लामेशन एंड जो स्टार्टिंग वाला हाफ वर्ड है दैट इज रिलेटेड टू द मेनिंजस। मींस देयर इज इन्फ्लामेशन ऑफ द मेनिंजस दैट आर द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की जो आउटर लेयर्स हैं जो उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, अगर इन्फेक्शन ब्रेन तक पहुंच जाए तो उन लेयर्स की सबसे पहले इन्फ्लामेशन हो जाएगी और फर्दर उसके भी डीप अगर इन्फेक्शन चला गया, ब्रेन के नर्वस टिश्यू की अंदर इन्फेक्शन चला गया, वेंट्रिकल्स में इन्फेक्शन चला गया, फिर फर्दर और कॉम्प्लिकेशंस आ जाएंगी मेनिंजाइटिस की। तो मेनिंजाइटिस वहां तक की लिमिटेड है कि जो ब्रेन की आउटर लेयर्स है उनकी इन्फ्लामेशन हो जानी। फर्दर अगर हम इसको भी ट्रीट नहीं करवाते देन फर्दर ब्रेन के जो सेल टिश्यू है उनकी इन्फ्लामेशन भी हो जाएगी, जिसे हम इंसेफेलाइटिस बोलेंगे। जो आगे और प्रॉब्लम्स आएंगी वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन आपको क्लियर हो गई होगी। मेनिंजाइटिस बोल सकते हैं इसको, मेनिंजाइटिस भी इसको बोल सकते हैं। तो मेनिंजाइटिस क्या है? इट इज डिफाइंड एज इन्फ्लामेशन ऑफ द आउटर कवरिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एंड आउटर कवरिंग्स कौन कौन सी होती हैं? 3 मेन कवरिंग होती है ब्रेन की, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर एंड अरेक्नोइड स्पेस। इन तीनों की आउटर कवरिंग की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए इन्फेक्शन की वजह से उसको बोलते हैं हम मेनिंजाइटिस। तो डेफिनेशन आपको आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गई। यहाँ पे डेफिनेशन क्लियर है आपको। देन है सेकंड थिंग इसकी क्लासिफिकेशन। आफ्टर डेफिनेशन यू हैव टू राइट अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस की फर्दर क्लासिफिकेशन है इटियोलॉजी के बेस पे। इटियोलॉजी के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट हेडिंग इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। सेकंड क्लासिफिकेशन में आएगा सेकंड हेडिंग एसेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड थर्ड टाइप इज ट्यूबरकुलिन मेनिंजाइटिस। तो इन तीनों हेडिंग्स के अंडर आपने जो है अच्छे से इटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं वो भी एक्सप्लेन कर देने एंड क्लासिफिकेशन भी ऑटोमेटिकली इन तीनों हेडिंग के अंडर एक्सप्लेन हो जाएगी। तो सबसे पहले जो हेडिंग है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस जो है इस टाइप में क्या होता है? कॉजेटिव एजेंट कौन कौन से होते हैं? नंबर ऑफ बैक्टीरियाज होंगे जो कि मेनिंजाइटिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? सबसे पहले है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो है मेन कॉज है, मेन बैक्टीरियल कॉज है मेनिंजाइटिस की प्रॉब्लम कॉज करने का। इसके अलावा जो है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया इसका कारण है, स्टेफेलोकोकस बैक्टीरिया इसका कॉज है एंड न्यूमोकोकस बैक्टीरिया इसका कॉज है। देन फर्स्ट थिंग इज क्लियर। देन सेकंड थिंग इज एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में है बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अलावा लाइक वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन अगर मेनिंजाइटिस करने की वजह है तो वो कौन सी टाइप होगी? एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के अंडर इन्फेक्शन की वजह क्या होगी? वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन। देन ट्यूबरकुलिन मेनिंजाइटिस किसे बोलते हैं? वो वाली टाइप जिसमें कॉजेटिव एजेंट कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन करने के लिए, वही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है हमारे ब्रेन में एंटर करने के लिए और ब्रेन की लेयर्स को
इन्फ्लेम्ड करने के लिए वही बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअली तीनों कारणों के पीछे कॉन्सेप्ट एक ही है कि बॉडी में किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, बॉडी में चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, बॉडी में चाहे फंगल या वायरल इन्फेक्शन हो, या बॉडी में लंग्स का इन्फेक्शन हो, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन हो, किसी भी तरीके का बॉडी में इन्फेक्शन हो, तो सबसे पहले हमारे बॉडी के एक रीजन को वो इन्फेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल फेरेंजाइटिस हो गया, किसी को गले का इन्फेक्शन हो गया है ना, या किसी को लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, या किसी को किसी भी ऑर्गन का इन्फेक्शन हो गया, तो सबसे पहले इन्फेक्शन जो है वहां पे क्या करेगा, वहां पे आप ऑर्गन में एक ऑर्गन को, एक सिस्टम को जो है वहां पे मल्टीप्लाई होके उसका फंक्शन डिस्टर्ब कर देगा। लेकिन अगर हम उसकी ट्रीटमेंट नहीं लेते, हमारा थोड़ा बहुत गला खराब है, फ्रेंजाइटिस की प्रॉब्लम है, नेजोफ्रेंजाइटिस की प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत गला खराब है, तो अगर हम उसका ट्रीटमेंट नहीं लेते तो वो इन्फेक्शन जो है उसके अराउंड जो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, उसमें एंटर कर जाएगा। मतलब इन्फेक्शन जो है जैसे ही बढ़ता है हमारे ब्लड में एंटर करने के बाद उसे हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया। जब इन्फेक्शन ब्लड में चला जाता है उसे हम बोलते हैं सेप्टिसीमिया। और ब्लड के जरिए सर्कुलेट करके इन्फेक्शन कहां तक पहुंच जाता है, ब्रेन तक पहुंच जाता है, और ब्रेन तक पहुंच के जो है वो इन्फेक्शन ट्रिपल बी को क्रॉस करके सबसे पहले मेनिंजस तक, आउटर कवरिंग जो है उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और फिर भी हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया तो ब्रेन में भी डीप इन्फेक्शन चला जाएगा एंड फर्दर कॉम्प्लिकेशंस करेगा। तो इन्फेक्शन बॉडी में छोटा मोटा इन्फेक्शन जो है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। इवन जो है एक गला खराब भी और सोर थ्रोट भी इन्फेक्शन जो है हमारे ब्लड के जरिए ब्रेन तक पहुंच जाता है, जहां हमारे ब्लड के जरिए हार्ट तक पहुंच जाता है, और फिर हमें मेजर जो है हेल्थ इश्यू का सामना करना पड़ सकता है। तो इन्फेक्शन चाहे बैक्टीरियल है, चाहे वायरल या फंगल है, चाहे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन जो है, ऐसे ही इसका रूट ऑफ एंट्री एंड इसका जो है ट्रांसपोर्ट का कैसे ब्रेन तक पहुंचना ब्लड के जरिए, फिर हमारे ब्रेन की आउटर लेयर को इन्फेक्ट करना, और फिर भी अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो डीप ब्रेन में प्रॉब्लम जाके करनी है। तो ये सब है इसका पैथोफिजियोलॉजी के अंडर आ जाएगा। तो यहाँ तक आई थिंक आपको डेफिनेशन और इसका क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स और इसका बीच में जो मेन कंसेप्ट है, आई थिंक आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं इसका पैथोफिजियोलॉजी का फ्लो चार्ट, कि कैसे ये प्रॉब्लम जो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे कोई भी प्रॉब्लम हमारे ब्रेन तक पहुंचती है और कैसे वो मेनिंजाइटिस करती है। तो ये हम नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे इन द पैथोफिजियोलॉजी। देन अबाउट द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ मेनिंजाइटिस, कैसे जो है इन्फेक्शन एंटर करता है बॉडी में और कैसे ब्लड के जरिए इन्फेक्शन जो है ब्रेन तक पहुंचता है। तो पैथोफिजियोलॉजी में स्टार्टिंग है इन्फेक्शन इन एनी बॉडी पार्ट। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, इन्फेक्शन जो है बॉडी में हमारा एंटर करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने इन्फेक्शन लिया है, जहाँ पे हमने एग्जांपल ली है नेजोफेरेंस में, मतलब गले का इन्फेक्शन है, नोज का इन्फेक्शन है, लंग्स का कोई भी इन्फेक्शन है। रूट ऑफ एंट्री जो है इन्फेक्शन की हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए रूट ऑफ एंट्री है इन्फेक्शन की, और गले का इन्फेक्शन हो गया जहां हमारे लंग्स का इन्फेक्शन हो गया, मतलब इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर हो गया। और उसके बाद क्या होगा, ऑर्गेनिज्म इन्वेड सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। तो इन्फेक्शन जो है फॉर एग्जांपल बॉडी में एंटर होने के बाद उसने हमें थोड़ी बहुत खांसी जुकाम कर दिया, लेकिन हमने उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाया, जहां हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस का ट्यूबरकुलिन इन्फेक्शन हो गया और उसका हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया और हमें ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो ऐसे ही इसकी वजह से सोर थ्रोट हो गया, जहां ट्यूबरकुलोसिस हो गया, उसका हमने ट्रीटमेंट नहीं करवाया, तो वो इन्फेक्शन जो है काफी लंबा समय स्टे करेगा हमारी बॉडी में, और धीरे धीरे वो इन्फेक्शन जो है वो ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे बैक्टीरियल है, चाहे वायरल है, चाहे फंगल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इन्फेक्शन जो करता है वो इन्वेड मतलब अंदर चला जाएगा सराउंडिंग ब्लड वेसल्स में। वो इन्फेक्शन जो बहुत बढ़ गया हमारे किसी भी एक भी ऑर्गन में, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी ऑर्गन में इन्फेक्शन एंटर हुआ, वहां पे हमने नहीं ट्रीटमेंट करवाया और इतना बढ़ गया कि वहां पे जो ब्लड वेसल्स है उनमें इन्वेड कर गया, उनके अंदर चला गया, ब्लड में इन्फेक्शन अंदर एंटर कर गया। देन थ्रू ब्लड के जरिए वो इन्फेक्शन हमारे ब्रेन तक पहुंच गया,
एंटर हो गया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में, वो इन्फेक्शन जो है एंटर हो गया, जब मेनिंजेस के पास वो इन्फेक्शन जो है पहुंच गया। देन इन्फेक्शन स्प्रेड थ्रू सब रेक्नोइड स्पेस, तो सब रेक्नोइड स्पेस, पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, ऑल आर द लेयर्स ऑफ ब्रेन, तो ब्रेन की लेयर्स तक इन्फेक्शन पहुंच गया। सीएसएफ के जरिए ब्रेन की लेयर्स तक इन्फेक्शन जो है ट्रिपल बी को क्रॉस करता हुआ, ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करता हुआ इन्फेक्शन जो है हमारी लेयर्स तक पहुंच गया, और ब्लड से इन्फेक्शन जो है सीएसएफ में पहुंचा, और सीएसएफ से इन्फेक्शन जो है हमारे ब्लड के डिफरेंट लेयर्स तक पहुंच गया, और वहां पे इन्फ्लामेटरी प्रोसेस उसने स्टार्ट कर दिया। वहां पे सूजन का प्रोसेस जो है, इन्फेक्शन ने इन्फ्लामेशन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया, और जिसकी वजह से हो गया पर्सन को मेनिंजाइटिस। तो यहां तक प्रॉब्लम ये वाली हो गई। मेनिंजाइटिस मतलब ब्रेन की जो आउटर कवरिंग है वहां पे उनकी इन्फ्लामेशन हो गई, वहां पे उनकी सूजन हो गई। तो यहाँ पे आपकी इस डिजीज कंडीशन की पैथोफिजियोलॉजी आप यहाँ तक भी एंड कर सकते हो कि रूट ऑफ एंट्री, किसी भी ऑर्गन में पहले इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, एक ऑर्गन को अफेक्ट किया उसने, फिर ब्लड वेसल के जरिए, ब्लड के जरिए इन्फेक्शन हमारे सीएसएफ में पहुंच गया, फिर ट्रिपल बी को क्रॉस करता हुआ, ट्रिपल बी क्या चीज होती है? ब्लड ब्रेन बैरियर, इसे ट्रिपल बी भी बोल देते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है? ब्लड ब्रेन बैरियर। क्योंकि जो हमारा ब्रेन है, सपोज कर लो यहाँ पे एक साइड पे है हमारा, सपोज कर लो यहाँ पे एक साइड पे है हमारा ब्रेन और उसके पास है ब्लड वेसल, ये है हमारा ब्लड वेसल में, ये है हमारा ब्लड है ये, तो ब्लड में क्या है? इन्फेक्शन है। बिकॉज डायरेक्टली ब्लड सप्लाई जो है डायरेक्टली ब्रेन के सेल टिश्यू तक नहीं पहुंचती, क्योंकि ब्रेन में कौन सा फ्लूइड सर्कुलेट करता है? सीएसएफ, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, एक क्लियर फ्लूइड है जो हमारे ब्रेन में सर्कुलेट करता है। कहां से ये बनता है? कोरोइड प्लेक्सिस जो है लेटरल वेंट्रिकल्स ब्रेन के, वहां से इसकी प्रोडक्शन शुरू होती है, फिर ये थर्ड वेंट्रिकल में जाता है, फिर ये फोर्थ वेंट्रिकल में जाता है, फिर लास्ट में जाके ये सब रेक्नोइड स्पेस में जाके ये अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाता है, जहां एक्सेसिव जो है ये हमारे वीनस सर्कुलेशन में चला जाता है, फिर ये हमारे हार्ट में ड्रेन हो जाता है, जहां हमारी ब्लड के जरिए हमारे वीनस सर्कुलेशन में ये ड्रेन हो जाता है। कहने का मतलब है ब्लड ब्रेन में प्रेजेंट है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो हमारे ब्रेन के सेल टिश्यू को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ब्लड में जो न्यूट्रिएंट है ये है ब्लड वेसल, ब्लड वेसल्स में से न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स, कुछ आयंस, ये जो फायदेमंद चीजें हैं ये जहां से क्रॉस होके कौन से फ्लूइड में जाएगी? सीएसएफ में जाएगी, और फिर सीएसएफ से ये अच्छी अच्छी चीजें हमारे ब्रेन के सेल टिश्यू तक पहुंचेगी। हमारे ब्रेन के सेल टिश्यू को जो है हेल्दी रखने के लिए ये सारा न्यूट्रिएंट्स जो है ब्लड के जरिए ब्रेन तक पहुंचेगा। और जो न्यूरोटॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल कई ड्रग्स ऐसी हैं जिनका जो है न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट होता है ना, जहाँ कुछ चीजें ऐसी जो हमारी बॉडी में, फॉर इन्फेक्शन की ही आप एग्जांपल ले लो, अगर ब्लड में इन्फेक्शन है तो वो जल्दी ट्रिपल बी को क्रॉस करके यहां से चीज ब्रेन तक पहुंचने के बीच में एक तो एंडोथेलियल लेयर्स हो गई और एक ब्रेन के यहाँ पे पेरिसाइट्स हो गए, और ब्रेन के जो अदर जो बिल्कुल आउटर लेयर पे जो है एस्ट्रोसाइट सेल्स प्रेजेंट है, एक आउटर कवरिंग बनाते हैं ताकि इन्फेक्शन जहां कोई भी ऐसी चीज जो है क्रॉस करके ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्लड ब्रेन के बीच में ये जो बैरियर है, ब्लड ब्रेन के बीच में बैरियर है, उसे क्रॉस करके कोई टॉक्सिक चीज जो है वो हमारे ब्रेन में एंटर ना हो। जो अच्छी चीजें हैं उनको यहाँ पे एंट्री अलाउ है, चाहे वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के जरिए हो, चाहे वो डिफ्यूजन के जरिए हो, अच्छी चीजें डिफ्यूज हो जाती है, लेकिन टॉक्सिक मटेरियल हमारे ब्लड में ही रह जाता है,
उसे ये ट्रिपल बी अलाउ नहीं करता कि ब्लड से ब्रेन में वो एंटर कर जाए। तो टॉक्सिक चीजें जो है इसकी वजह से हमारे ब्रेन में एंटर नहीं करती। लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा ब्लड में प्रेजेंट हो, वो ज्यादा मात्रा में होने की वजह से कुछ उसका पोर्शन जो है, कुछ टॉक्सिक मटेरियल जो है ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाएगा और ब्रेन की सबसे बाहर वाली लेयर्स को, पहले जो मेनिंजेस होती हैं, बाहर वाली लेयर्स को इन्फेक्शन करेगा। अगर फिर भी हम ट्रीटमेंट नहीं करवाते तो ब्रेन के जो डीप ब्रेन के सेल टिश्यू है, न्यूरोसाइट्स हैं, उनको फिर ये इन्फेक्ट कर देगा। तो यही है कि बिकॉज नॉर्मली हमारी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन होता है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता। किस वजह से नहीं पहुंचता? इस ट्रिपल बी की वजह से, इस बैरियर की वजह से इन्फेक्शन ब्रेन में एंटर नहीं होता। लेकिन अगर बहुत ज्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाए फिर वो ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉन्डिस बहुत ज्यादा बढ़ जाए, वो भी ट्रिपल बी को क्रॉस करके ब्रेन तक पहुंच जाता है और ब्रेन में फिर वो कॉम्प्लिकेशंस करता है, इंसेफेलाइटिस करता है। अगर किसी को बहुत ज्यादा पीलिया हो जाए, जॉन्डिस हो जाए, तो वो इंसेफेलाइटिस की प्रॉब्लम, वो चलो अलग बात है, वो मैटर हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम जॉन्डिस वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज आपने इन्फेक्शन वाला जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया कि इन्फेक्शन जो है कैसे ट्रिपल बी क्रॉस करके हमारे ब्रेन तक पहुंच जाता है, सीएसएफ में पहुंच जाता है ब्लड के जरिए, फिर रेक्टिनोइड स्पेस में पहुंच जाता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन प्रोसेस शुरू कर देता है और लेयर्स की इन्फ्लेमेशन करके मेनिंजाइटिस कर देता है। और यहाँ तक तो मेनिंजाइटिस हो गया। अगर फिर भी हम मेडिसिन नहीं लेते, एंटीबायोटिक थेरेपी नहीं लेते, देन यही मेनिंजाइटिस की जो प्रॉब्लम है, जो लेयर्स इन्फ्लेम्ड हो गई, वो क्या करेगी, हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का प्रेशर जो है उसको बढ़ा देगी। क्योंकि जैसे ही कहीं पे भी सूजन आती है वहां पे एक तरीके की ब्लॉकेज हो जाती है और ब्लॉकेज की वजह से जो फ्लूइड ब्रेन में सर्कुलेट करता है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। तो प्रेशर बढ़ने की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर रेज हो जाएगा और बहुत सी प्रॉब्लम्स आएंगी। या फिर किसी तरीके की और ब्लॉकेज कर देगा सीएसएफ फ्लो में, या तो उसको प्रेशर बढ़ा देगा, जहां जो सीएसएफ सर्कुलेट करता है लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में, फिर फोर्थ वेंट्रिकल में, ये पूरे ब्रेन में सर्कुलेट करके पूरे ब्रेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना सीएसएफ का काम है। तो जहां पर ये ब्लॉक हो जाएगा, किसी भी एक जगह पे सूजन ज्यादा हो, तो वहां पे सीएसएफ सर्कुलेट नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, एक जगह पे सीएसएफ की प्रोडक्शन जो है, सीएसएफ की अमाउंट जो है, सीएसएफ क्या है, फ्लूइड है, तो उस फ्लूइड की अमाउंट जो है एक जगह पे बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर छोटे बच्चों में ये प्रॉब्लम है तो बेबी का हेड जो है वो जरूरत से बड़ा होने लगेगा और उसे हम बोलते हैं हाइड्रोसेफेलस। हाइड्रोसेफेलस मतलब ब्रेन में पानी भर गया और बच्चों की जो बोन्स है जुड़ी नहीं होती और ये वाली प्रॉब्लम आ जाएगी, ये वाली कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी और जो बोन्स नहीं जुड़ी होती वो एक दूसरे से दूर जाने लगेगी और हेड का साइज बच्चे का नॉर्मल से बढ़ जाएगा। तो हाइड्रोसेफेलस जो है एक कॉम्प्लिकेशन है और उसका कॉज क्या है, मेनिंजाइटिस। हाइड्रोसेफेलस क्या है, मेनिंजाइटिस, इसकी कॉम्प्लिकेटेड स्टेज है हाइड्रोसेफेलस। तो आई थिंक पैथोफिजियोलॉजी इज क्लियर्ड।